औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैरिस्टर अली ताहिर कानून और इंसाफ हर जुमेरात की तरह एक दफ़ा दोबारा आपको अपने शो में वेलकम करता हूं और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे को होस्ट, मेरे को एंकर, मेरे को एनालिस्ट और मेरे भाई शाहिद हुसैन सुमरो साहब। सर क्या हाल है? आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर? सर आई एम डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले चूँकि मैं देख रहा था कि आप सोशल मीडिया पे भी आज बल्दियाती इलेक्शंस पे आप इस तरह वो अपडेट्स कर रहे थे कि लग ये रहा था कि शायद ऑनरेबल बेंच के मुंह से बात बाद में निकल रही है और आपकी फीड पे पहले आ रही है। नहीं, तो आप ज़रा सबसे पहले तो हमें ज़रा अपडेट कर दें कि ये कंटेंशियस इशू है, क्या इशू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और ज़रा थोड़ा सा ये बता भी दें कि आपके ख्याल में इसका क्या मसले का हल होना है। और ख़ास तौर पे एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जस्टिस गुलजार अहमद साहब वो जाते जाते लोकल गवर्नमेंट पे एक जजमेंट दे गए थे, उस जजमेंट का और इस पिटिशन का क्या ताल्लुक है? सबसे पहले सर शुक्रिया। और रही बात उसकी कि मैं कोई बेंच जैसे ही कोई कुछ बात कर रही थी और मैं दे रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हुआ यूँ था कि एक झूठी खबर चल गई कि बलदियाती इलेक्शन जो है ना वो 3 महीने तक मुलतवी हो गए। क्योंकि मैं इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा एक्टिव हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि इलेक्शन जो है वो हो जाए, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे हैं कि पावर जो है जो एक 140 की रूह है, बेसिकली 140 कि आप जो है ना वो अख्तियारात और फाइनेंशियली सब चीज़ें जो है ना वो निचली सतह तक पहुँचाएँ। तो हम खुद चाह रहे हैं कि वो इलेक्शंस हो जाएं। तो एक खबर चल पड़ी कि भाई इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं और मुलतवी हो गए 3 महीने के लिए, मगर ये तब खबर चली जब वो केस टेकअप ही नहीं हुआ था। बेसिकली ये पिटीशन है। अब आपके दूसरे सवाल पे आ जाता हूँ कि मैं आपकी बेसिकली ये है क्या और ये क्यों है और चाह क्या रहे हैं और होगा क्या। अब होगा क्या तो ये तो अल्लाह को पता है, मगर हम एक छोटा सा एक वैसे सब जुडिस मैटर है तो बड़ा केयरफुली हमने एनालिसिस किया एग्जैक्टली, लेकिन जरा कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हैं और डे टू डे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अच्छा, लास्ट प्रोसीडिंग्स में भी मैं था, तो डे टू डे से मकसद 2 दिन पहले ही प्रोसीडिंग्स थी, फिर आज फिर कल पे चली गई, ये 9:30 बजे फिक्स हुई है। बेसिकली ये MQM ने पिटीशन फाइल की है। अच्छा, ये भी मैं बताता चलूँ कि इस पिटीशन में मज़े की बात यह है कि सेम ग्राउंड्स पे 2 पिटीशंस पहले डिसमिस हो चुकी हैं, और वो 2 पिटीशन जो डिसमिस हो गई हैं क्योंकि वो अब सब जुडिस मैटर नहीं है, वो तो रेस जुडिकाटा होगा अगर कोई दूसरी फाइल करेगा तो। मगर फिर भी फ़ारूक नसीम साहब ने जो है वो पिटीशन फाइल की है और उनका कहना यह है कि डिलिमिटेशन जो है वो क्योंकि नहीं हुई है, तो लिहाजा मेरा जो वोट है, बेसिकली जो क्रक्स है इस पिटीशन का हम निकालें कि आपका वोट फला, आप रहते इस UC में है और वोट उस UC में चला गया है, तो आपको फॉर्म यहाँ भरना है, आप वहाँ पे तो रहते ही नहीं है, तो वहाँ आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ द सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट एग्जैक्टली। अब एक तो जो है ना वो ये इनका ग्राउंड है, दूसरा उनका ये ग्राउंड है कि सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग और सिलेक्ट कमेटी के मिनट्स, बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ कि बेंच जो है क्यों इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि जो पहले दोनों पिटिशंस डिसमिस हो चुकी हैं उस टाइम सिलेक्ट कमेटी के मिनट्स नहीं थे, या वो खुद नहीं चाह रहे थे और वो साइलेंट थे। वो खुद चाह रहे थे कि इलेक्शंस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट्स में इलेक्शन हो रहे हैं ना। सिंध के एक हिस्से में जो है वो 26 जून को है, फिर दूसरे हिस्से में बाद में है, जो कराची डिवीज़न, हैदराबाद, टंडोला, या ये फिर सेकंड फेज़ में है। तो फर्स्ट फेज़ में 26 मकसद 4 दिन के बाद इलेक्शन है। तो मिनट्स ऑफ जो मीटिंग है वो सिलेक्ट कमेटी बनी थी जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना, तो उसके बाद जो है आपको याद होगा, बल्कि हमने प्रोग्राम भी किए थे, जमात इस्लामी ने सिंध असेंबली के आगे धरना दिया था, इसी तरीके से MQM ने भी दिया था। आप कह रहे थे करने दें, मैं कह रहा था अप्रूव करें। क्या हो गया? मैं कह रहा था करने दें, ये मैंने कब कहा? धरना करने दें, आई रिमेंबर। चले एनीवे आगे नहीं, मैंने ये कहा था कि राइट है। लेट्स स्टे ऑन ट्रैक, ऑन टॉपिक। ठीक है, शुक्र है कि आप ये बात कर रहे हैं कि लेट्स स्टे ऑन ट्रैक। चले। तो वो हुआ यूं कि उनकी एक सिलेक्ट कमेटी बनी और पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी के मेंबर्स थे। अब ये सभी चाह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए इन व्यू ऑफ वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक तो ये, और दूसरा जो उसमें अमेंडमेंट्स करनी थी इनको वो कर नहीं पाए।
या ये भी हम कहें कि पीपल्स पार्टी नहीं क्यों करेगी, चाह रही थी कि वो हो, और फिर अनाउंस भी इलेक्शन कमीशन ने कर दिया कि भाई हम वी आर रेडी और हम इलेक्शन करवा रहे हैं। तो ये बेसिकली पिटिशन का क्रक्स है। अब क्योंकि बेंच ने 2 पिटिशन यहाँ डिसमिस किए हैं और एक पिटिशन को कोई 30 से 35 पिटिशन्स मिला के सखर में यही जुनैद गफ़ार साहब जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं जिनके पास केस चल रहा है, उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन को कुछ डायरेक्शंस दी थी कि आप ये काम करें और 10 तारीख तक हमें बताएं। तो उन्होंने शायद उनकी वो कंप्लायंस छोटी मोटी जो इधर की उधर वोट हो गए, फिर वो सेपरेट पिटिशन्स हो गई, इस तरह का कुछ हुआ था, मगर उसमें भी उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया था। अब इलेक्शन है 3 दिन के बाद। इलेक्शन का प्रोसेस ये होता है, अच्छा बिल्कुल उनके फ़ारूक नसीम साहब के कि सर ये अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये नल एंड वाइड हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि आपको अमेंडमेंट्स करनी है तो अमेंडमेंट्स तो बाद में भी हो सकती है ना, कानून में कहीं पर भी मना नहीं है। लेकिन वो एक इसको शायद साहब ज़रा मैं भी अपने ज़रा 2 सेंट्स अगर इसमें डालूं, मैं थोड़ा इसको कंप्लीट करूं, आप करें। तो मैं समझ रहा हूं कि अमेंडमेंट्स बाद में भी हो जाएंगे, और इतना आप पे बिल्कुल आप चाह रहे हैं भाई, कमेटी तो आप ही है ना, हुकूमत भी आप हैं, अपोजिशन भी आप हैं, मेंबर्स भी आप हैं, तो भाई आप कल लेके आ जाए ना। क्यों मकसद आप क्यों नहीं उसमें अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, बजाय कोई असेंबली का इजलास नहीं है, कोई मकसद क्या इशू क्या आ रहा है, कोई किसी और को बुलाना पड़ेगा, कोई आप अपोजिशन में हैं, अपोजिशन भी रेडी है। अपोजिशन से मकसद इस टाइम अपोजिशन तहरीक इंसाफ की अलग पिटीशन, मकसद अपोजिशन है सिंध में, जमात इस्लामी, MQM, सब ये जमातें चाह रहे हैं। आज तो बल्कि SUP भी आ गई, सैयद जलाल ममून शाह आज खुद कोर्ट में आ गए और आके MQM की पिटीशन को सपोर्ट किया उन्होंने कि ये सही कह रहे हैं और ये इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर अमेंडमेंट्स भी करनी है तो आज कर लें, और अगर बाद में भी इलेक्शन के बाद हो जाए तो शायद साहब देखें, अब इसके अंदर बात यह है कि ज़ाहिर है फ़ारूक नसीम साहब इज़ प्रोसीडिंग द केस एज काउंसिल फॉर द पिटिशनर, और जाहिर है कि हमें पता है कि इंटरिम रिलीफ जब लेनी होती है तो आपने ये ग्राउंड तो लेना है कि सर अगर आज मुझे ये इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगी तो कल को इसके बड़े ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो ग्रेव कॉन्सिक्वेंस यही हो सकता है कि जो इलेक्शन हुआ है वो अल्टीमेटली नल एंड वॉइड हो जाए। तो वो जाहिर है वो तो एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, वो कितनी सस्टेनेबल है या नहीं वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन कोई भी पिटिशनर का वकील होगा, मैं समझता हूँ कोई भी कॉम्पिटेंट अगर वकील पिटिशनर का होगा तो वो ये ग्राउंड लाजमी लेगा। अब देखिए इसके अंदर जो असल इशू है, वो असल इशू ये है कि एटलीस्ट 3 लोगों ने मुझसे रिजू किया जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहते थे, और तीनों का एक ही इशू था। इशू क्या था कि मैं आज से 15 या 20 साल पहले जिस जगह पे रहता था वहाँ उठा के मेरा वोट फेंक दिया गया। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने घर में मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आई वांट टू वोट फॉर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, लेकिन और वो हर इलेक्शन में जाके वोट डालते हैं, उन्होंने कहा आई वांट टू वोट फॉर इट, लेकिन उनका जो वोट है वो कहीं फेडरल बी एरिया के अंदर वो डाला हुआ है। उस जिंदगी में कभी ये भी केस हो गया, हाँ, वो कभी जिंदगी में ना फेडरल बी एरिया में रहे, ना कभी इत्तेफाक से उनका फेडरल बी एरिया जाना हुआ कभी, लेकिन उनका वोट जो है वो फेडरल बी एरिया के अंदर आ गया। तो ये इश्यूज तो मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये इंजीनियरिंग या ये मैनेजमेंट ये किसने की है, मैं तो समझता हूँ सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए कि जब तक इस इशू को सॉल्व नहीं किया जाता। और फिर हुआ क्या कि जो लोग पार्ट लेना चाहते थे इलेक्शन के अंदर, जिस वक्त उन्होंने एप्लीकेशन दी कि हमारा वोट जो है उसको बदला जाए, तो एक स्टीरियोटिपिकल जवाब आया 3 सेंटेंस का। वो क्या कि अब नहीं हो सकता क्योंकि सेक्शन 39 का बार है, सेक्शन 39 के बार की वजह से हम अब आपका वोट एक जगह से दूसरी जगह नहीं उठा सकते। तो इसके 2 बेसिकली जो इफेक्टिव हैं वो 2 हुए। एक तो इफेक्टिव वो हुआ जो कैंडिडेट था, और वो बेचारा अब अपने इलाके से, ज़ाहिर है जिस इलाके में रहेगा वो कानून की विजडम भी यही है, फ़िलासफ़ी भी यही है, और पॉलिटिकल सेंस भी यही बनती है कि भाई अगर मैं लोकल बॉडीज़ में आ रहा हूँ तो मैंने अपने इलाके का मसला हल करना है ना, तो मैं जौहर में रहूँगा तो जौहर के मसाइल हल कर रखूँगा, या गुलशन में रहूँगा तो गुलशन के मसाइल हल करूँगा।
अब एक तो उसका मसला है कि वो पहले ट्रांसफ़र करे, वो आपने बार कर दिया। नंबर 2, उस वोटर का जिसको आप समझते हैं कि शायद ये वोटर, मैं जो समझता हूँ, जो मेरा एनालिसिस है, ये सिर्फ एक क्रूड एनालिसिस है, इज़ नॉट अ वर्ड ऑफ गॉस्पेल, लेकिन मेरा क्रूड एनालिसिस ये है कि शायद वो वोटर जिसको आप समझते हैं कि ये शायद पीटीआई को वोट डालेगा या ये एमक्यूएम को वोट डालेगा, उस वोटर को उठा के इधर उधर फेंका गया है। मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये इसको डिले कर देना चाहिए, मैं कह रहा हूँ क्रूड एनालिसिस है, लेकिन मैं समझता हूँ ना इसको सिर्फ डिले करना चाहिए थोड़ा सा, बल्कि इसको प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। विद दैट बीइंग सेड, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी राय लेते हैं। ठीक है, ब्रेक।